जब पति से मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा था तो वह मुझे मिलने नहीं आए। इसीलिए मैं अपने भाई के लड़के से मिली और उसी ने मेरी इच्छाएं अच्छे से पूरी की। कैसे क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। इस वीडियो में मेरा नाम स्नेहा है। मैं 40 साल की हूं, लेकिन दिखने में इतनी सुंदर हूं कि अभी भी 25 साल की ही लगती हूं। कुछ दिनों से मेरे पति की इनकम कम हो गई थी तो वह कमाने के लिए बाहर चले गए। मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं। पति के जाने के बाद घर जैसे सूना सा हो गया था। हर कोने में सन्नाटा पसरा रहता और मुझे समझ नहीं आता कि दिन कैसे काटूं। इसी अकेलेपन से बचने के लिए मैंने भैया के बेटे आदर्श को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। आदर्श 22 साल का था, पर उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और जिम्मेदार था। वह हमेशा से मेरे करीब रहा था, मुझे सम्मान देता था और मुझसे खुलकर बातें करता था। वह दिखने में काफी स्मार्ट था और हैंडसम इतना कि हर लड़की उस पर फिदा हो जाए। जब वह मेरे घर आया तो जैसे घर में फिर से रौनक आ गई। उसकी बातें, उसकी हल्की फुल्की मस्ती और उसकी मौजूदगी ने मुझे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया। वह अपने ऑनलाइन क्लास के बाद मेरे साथ बैठकर घंटों बातें करता, कभी पुराने दिनों की, कभी जीवन के सपनों की। मैं तो उससे उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछ लिया करती थी। एक दिन मैंने आदर्श से कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें मैं भी दिन भर व्यस्त रहूं। आदर्श ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल बुआ, आपके हाथों का खाना इतना लाजवाब है, क्यों ना आप एक छोटा सा होम फूड बिजनेस शुरू करें। मुझे पहले हिचकिचाहट हुई, लेकिन आदर्श ने पूरा प्लान बना लिया। कैसे ऑर्डर लिए जाएंगे, कैसे सोशल मीडिया पर प्रमोशन होगा और कैसे धीरे धीरे इसे बड़ा किया जा सकता है। उसकी एनर्जी और आत्मविश्वास देखकर मुझे भी हिम्मत मिली। धीरे धीरे हमने घर से ही ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। आदर्श मेरी मदद करता, हर छोटी बड़ी चीज संभालता। कुछ ही महीनों में हमारी मेहनत रंग लाई और लोग हमारे खाने की तारीफ करने लगे। अब घर पहले जैसा खाली नहीं था। मेरा दिन काम में बीतता और शाम को आदर्श के साथ बैठकर मैं दिन भर की बातें शेयर करती। वह सिर्फ भैया का बेटा ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक नया सहारा बन गया था। एक ऐसा दोस्त जिसने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिला दी। लेकिन एक दिन जो हुआ, उसने हमारे रिश्ते को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दिया। एक रात मैं सारा काम धाम निपटाकर छत पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। तभी आदर्श आकर मेरे पास बैठा। मौसम बहुत सुहावना था, हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी, चारों ओर शांति थी। अचानक उसने मुझसे पूछा, बुआ फूफा जी को गए? इतने दिन हो गए, आप उनसे केवल फोन पर ही बात करती हैं, कभी मिलने का मन नहीं करता क्या? मुझे उसका यह सवाल काफी सही लगा, क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से मैं तो कभी इस बारे में सोच ही नहीं पाती थी। मैंने उसी समय पति को कॉल लगाया और उनसे कहा, आप कब आ रहे हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। तब पति ने जवाब दिया, अभी तो नहीं आ सकता, बहुत बिजी हूं और मालिक भी छुट्टी नहीं दे रहा। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। तब आदर्श ने कहा, बुआ आप उदास मत होइए, मैं तो हूं ही यहां आपके साथ। फूफा जी से नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, अगर आपका मन है तो आप मुझसे मिलिए। मैं उसकी बात मान गई। फिर हम कमरे में गए और इसके बाद दोस्तों, जो जो हुआ मैं क्या ही बताऊं। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वह मैं आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएं। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।